वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हम सब लोग आराधना में भाग लेते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, प्रभु के दरबार में आते हैं यही इच्छा लेकर कि प्रभु मेरा धन्यवाद स्वीकार कर, प्रभु मेरी मन्नतों को कबूल कर, प्रभु मेरे घराने को आशीष दे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कई मर्तबा आपसे कहा प्रार्थना कोई भाव नहीं है। प्रेयर इज़ नॉट एन इमोशन। प्रार्थना प्रभु से संबंध है, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ना, संबंध स्थापित करना, रिश्ता स्थापित करना। और जब आप उस रिश्ते में रहते हैं तो आप आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे कि इन वरदानों में हम कैसे बढ़ें। मैं प्रभु का दास आत्मा की अगुवाई में आप लोगों के साथ कुछ वचनों को साझा करना चाहता हूं और उसका आधार है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से लेकर 11 तक। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ना चाहता हूं जो आज के इस प्रवचन का आधार है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से लेकर 11 तक मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। 4 से लेकर 11 तक लिखा है, कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक है। कृपा दान तो नाना प्रकार के हैं किंतु आत्मा एक है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर के द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे कि वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा के द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिले हैं तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिले हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा कर, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस आपको लिख रहा है, मुझे लिख रहा है, आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। जो वरदान फादर अशोक के पास हैं वो शायद किसी अन्य के पास नहीं, और जो वरदान हो सकता आपके पास हैं हो सकता वो मेरे पास नहीं। किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का, किसी को मध्यस्थता करने का, किसी को उपवास करने का, किसी को प्यारे भाइयों और बहनों वचन की व्याख्या करने का, लोगों को चंगाई की प्रार्थना करने का वरदान आप सब में से अलग अलग व्यक्ति को योग्यता के अनुसार मिला है। इसलिए आज प्रार्थना करना कि आप अपने गिफ्ट को पहचानो, आप अपने अंदर कौन सा वरदान परमेश्वर ने आपको दिया, आप उसको पहचानने की कोशिश करना, पहचानने की कोशिश करना। प्रभु ने अगर आपको आत्मा के द्वारा
उपवास का, मध्यस्थता का, प्रार्थना का वरदान दे दिया है, तो उसे पहचानिए और आप उसमें बने रहिए। किसी को परम प्रसाद के सामने बैठने का वरदान दिया, उसमें आप आगे बढ़िए। किसी को ज्ञान का वरदान दिया, उसमें आगे बढ़िए। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला तो वो भविष्यवाणी करे, नबूवत करे, प्रभु से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि ईश्वर एक है और वही एक ईश्वर एक आत्मा के द्वारा सब लोगों को अलग अलग वरदान देता है। किसी के पास वरदान है तो उससे ईर्ष्या नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना कि अपने उस वरदान का वो व्यक्ति सही इस्तेमाल करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दूसरों के हित में उस वरदान को वो इस्तेमाल करे। तो प्रवचन का ये पहला आधार है जो वचन मैंने आपको पढ़कर सुनाया। दूसरा आधार, एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 6 से लेकर 8। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8। हम इस वचन को भी पढ़ना चाहेंगे ताकि आज के प्रवचन का आधार हम लोगों को मिल सके। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 6 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 6 और उससे आगे लिखा है, हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। सुन लीजिए ध्यान से। इसलिए एक दूसरे की बराबरी करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने वरदान में आप बढ़ने की कोशिश करें। आप संत पौलुस क्या लिख रहा है? लिखा है, हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका प्रयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकार प्रसन्नचित्त हो, प्रसन्नचित्त हो। कितनी सुंदर बात है। शायद आपने पहले पता नहीं पढ़ा है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया। एक घर के मुखिया को, जो पिता है, परमेश्वर ने उसे गृहस्थ जीवन में एक आदर्श पिता बनने का वरदान दिया है। इसलिए उस पिता को अपने घर के लिए एक आदर्श मुखिया बनकर, आदर्श पिता बनकर जीवन बिताना, ये पिता की सबसे पहली बुलाहट है। एक माँ को जिसको उसने चुना अपनी घर की मुखिया बनने के लिए, घर की माता बनने के लिए, गृहिणी बनने के लिए उसे चुना, जिससे कि वो अपने बच्चों के लिए एक आदर्श जीवन बिताए, ये एक वरदान उस माँ को दिया। और इसी के साथ वो उस माँ से अपेक्षा करता है कि वो साध्वी स्त्री के जैसे अपने घर का प्रबंध करे और प्रभु की कृपा से सदा सर्वदा बनी रहे। तो लिखा है, शिक्षक शिक्षा देता चले, उपदेशक उपदेश देता चले, सेवा करने वाला सेवा करता चले, दान देने वाला दान देता चले, पुण्य के काम करने वाला पुण्य के काम में लगे रहे। और परमेश्वर कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ में, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए वचन की व्याख्या कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे सामर्थ्य में बढ़ने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन समझ कब आएगी? वचन को कब हम समझेंगे? जब हम छोटे थे तो हमें छोटी क्लासेस में, आपको पता है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास हिंदी का एक सब्जेक्ट है और उसमें छोटे छोटे दोहे लिखे रहते हैं और उन दोहों की व्याख्या की जाती है। वो 4 लाइनों का दोहा होता है, लेकिन
उसका प्रसंग, उसका सार इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें छिपी होती हैं। वैसे ही प्रभु का वचन भी है, वैसे ही प्रभु का वचन है। देखने में भले ये छोटा लगता है, लेकिन अथाह सागर की तरह गहरा है, इतनी गहराई है। और उस गहराई को कब आप समझ पाएंगे? बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब सब कुछ वो तुम्हें समझाएगा। यदि आपके पास बाइबल है, खोलना प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। कहता है मेरे साक्षी होगे। आपको पता नहीं समारिया जाने का मौका मिले या ना मिले, यहूदिया जाने का मौका मिले या ना मिले, यरूशलेम जाने का मौका मिले या ना मिले, मैं समझता हूँ आपके लिए आपका जगह यहूदिया है, आपके लिए आपका क्षेत्र यरूशलेम है। आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन को अंगीकार करके प्रचार करने की जगह आपका घर है, आपका कबीला है, आपका कुनबा है, आपका समाज है, जहाँ पर आप इस वचन की घोषणा कर सकते हैं। तो आज हम प्रभु की अगुवाई में, आत्मा की अगुवाई में इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में आत्मिक वरदानों में हम कैसे बढ़ सकते हैं। कुछ वचन मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले, ना ये केवल शब्दों का खेल है, सुनना ध्यान से, ना ये केवल शब्दों का खेल है, ना ही किसी कला का खेल है, ना ये केवल भावनाओं का मेल है, ये तो आत्मा की वह दिव्य लहर है जहाँ मनुष्य मिटकर भी अमर रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ना ये शब्दों का खेल, ना ये भावनाओं का मेल, परंतु ये तो आत्मा की वो दिव्य लहर है जहाँ पर मनुष्य मिटकर भी अमर रहता है। जब स्वर्ग धरती को छूता है और मिट्टी में भी प्रकाश फूटता है, तब आत्मा कहती है धीरे से, मैं तुम्हारे भीतर जीवित हूँ, डरो मत, उठो और चलो फिरो। कभी आपने अपने दिल की आवाज़ को सुना है? कभी आपने अपने दिल की आवाज़ को सुना है? मैं समझता हूँ बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। और जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन के काम किया, उनको ईश्वर का अनुभव भी हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने उस आवाज़ को सुनने के बावजूद उसको नकार दिया, उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में दुर्घटना भी देखी होगी। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आज आपको कहीं पर नहीं जाना चाहिए, दिल बार बार कहता है कि आज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़ता है और रास्ते में अचानक दुर्घटना हो जाती है। आप पछताने लगते हैं, कितना अच्छा था मैं ना गया होता, कितने लोगों ने मुझे कहा था मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन फिर भी हम चले गए। और उसमें हम क्या कह देते हैं, होनी थी इसलिए होनी को कौन टाल सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कुछ और कहती है, आत्मा की परख करना सीखना, आत्मा की परख करना सीखना, उस आवाज़ को सुनना सीखना जो आपसे कहती है कि ये करो, तुम ये करो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम पियो, नशा करो, तुम्हें सांत्वना मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। लेकिन होता क्या है? शरीर की बर्बादी, किडनी का खोखलापन, लीवर की बर्बादी। प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे अंत में इंसान भुला नहीं पाता है और वो अतीत में जाकर उन्हीं के विषय में सोचता रहता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं वहाँ ना गया होता, काश मैंने ये सब दुष्कर्म ना किए होते। तो आज एक हम गहरे आत्मिक सत्य को समझने का प्रयास करेंगे, मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो पवित्र आत्मा के वरदान केवल इतिहास की बात नहीं है। पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, ये जीवित परमेश्वर का अनुभव था उनके जीवन में और आज भी हर विश्वासी के जीवन में वो सक्रिय है। आप यहाँ पर बैठे हैं शांतिपूर्वक और बड़ी जिज्ञासा के साथ वचन को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आत्मा आपको समझने की, सोचने की परख दे रहा है और आपका मन, आपकी आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई है, मैं विश्वास करता हूँ। तो आत्मा के वरदान क्या हैं? हमने आपके लिए वचन पढ़ा
कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से मैंने आपके लिए पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार पद संख्या 7 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में, जहाँ पर प्रभु हमें समझाता है प्यारे भाइयों और बहनों। अध्याय 12 पद संख्या 7 और उससे आगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7, अध्याय 12 पद संख्या 7 और उससे आगे। यहाँ पर लिखा है, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? काम क्या है? वरदान देना, जिससे कि पिता ईश्वर आपके लिए और मेरे लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक को आत्मा का प्रकटीकरण सामान्य भलाई के लिए दिया जाता है। सुनना ध्यान से, आप लोगों को आत्मा का जो वरदान दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया? सामान्य भलाई के लिए, ताकि आपकी जिंदगी में, परिवार में, मसीही जीवन में आपके साथ भलाई होती रहे। ये गिफ्ट क्या है? ये वरदान है क्या? ये मानव की क्षमता नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, ये मानव की क्षमता नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट का मतलब समझते हैं? किसी को फुटबॉल खेलने का टैलेंट है, तो किसी को बाजा बजाने का टैलेंट है, तो किसी को कुछ अन्य काम करने का, किसी को चित्रकारी करने का टैलेंट। ये वैसी चीज़ नहीं है। ये वरदान प्यारे भाइयों और बहनों जब परमेश्वर देता है तो ये मानव क्षमता नहीं, यह पवित्र आत्मा की शक्ति है। ये कलीसिया को बनाने के लिए दिया गया अनुग्रह है। ये मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करने के लिए दिया गया वरदान है। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे इन आत्मिक वरदानों में मुझे इन आत्मिक वरदानों में बढ़ने की बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। शक्ति प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ वरदान जिसके विषय में मैंने आपके लिए पढ़ा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 4 और उससे आगे, वो क्या था संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं। पहला वरदान ज्ञान का वरदान, दूसरा वरदान समझ का वरदान, तीसरा वरदान विश्वास का वरदान, चौथा वरदान चंगाई का वरदान, पांचवा वरदान चमत्कार दिखाने का वरदान, छठवां वरदान भविष्यवाणी करने का वरदान, सातवां वरदान आत्माओं की परख करने का वरदान, आठवां वरदान भाषाएं, अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, और नौवां वरदान भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान। आप याद कीजिए, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर का बेटा, नाम क्या था उसका? क्या नाम था उसका? बेल्तशस्सर। नबूकदनेस्सर ने क्या किया था? मंदिर के बर्तनों को, पवित्र वेसल्स को चुराकर, लूटकर, सब कुछ लेकर अपने महल में आ गया था। अब इस राजा का जो बेटा था, वो प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र मंदिर की उस पवित्र वस्तुओं का क्या करता है? उनको अशुद्ध करता है। कैसे? वो लोग शाम को दावत में बैठते हैं, भोज पर बैठते हैं, और उन पवित्र प्यालों में जिसमें प्रभु की आराधना की जाती थी, उन बर्तनों को इस्तेमाल किया जा, उसमें मदिरा डालकर प्यारे भाइयों और बहनों वो उनको क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं। अगर आपने वचन पढ़ा है बाइबल में, तो भोजन करते करते जब वो वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, बैठे हुए थे और अपने बातों में वो मशगूल थे, तो दीवार के ऊपर एक बड़ा सा हाथ आता है और अन्य भाषा में कुछ वहाँ पर लिखता है। अन्य भाषा में वहाँ पर दीवार के ऊपर कुछ लिखता है। उनको समझ में नहीं आता है, वो परेशान हो जाते हैं। वो अपने बहुत से दरबार के ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि इस वचन की आकर व्याख्या करें, लेकिन कोई भी उसे व्याख्या नहीं कर पाता है। वचन क्या लिखा था? मने मने तकेल उफ्रासीन, मने मने तकेल उफ्रासीन। इसके बाद आपको याद है
तो दानियल नबी को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त था। दानियल नबी स्वप्नों की व्याख्या किया करता था राजा के लिए। दानियल नबी को ये सारे विजन और दिव्य दृश्य दिखते थे जिनकी व्याख्या वो कर सकता था, इसलिए राजा ने उसको कहला भेजा और उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों उसने व्याख्या की। और उस वचन का जो अर्थ निकला वो क्या था? मने मने तकेल उफरासीन, अर्थात ओ राजा तू न्याय के तराजू के ऊपर तौला गया है लेकिन तू कम पाया गया है। ओ राजा तू न्याय के तराजू के ऊपर तौला गया है, जो कि परमेश्वर का न्याय, लेकिन तू कम पाया गया है। और उसके बाद आप वचन को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से भविष्यवाणी करने का वरदान उनको मिला था। इतना ही नहीं, सुसन्ना नामक युवती को, जिसके साथ दो बुजुर्गों ने बाग में अश्लील हरकत की और उसके शील भंग करने की कोशिश की, जब उसके ऊपर झूठे अभियोग लगाए गए तो प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा से भरपूर व्यक्ति दानियल को याद किया गया और दानियल ने उनका पता लगाया कि उसमें से झूठा कौन था और सच्चा कौन था। तो आत्मा इस तरीके से लोगों को संचालित करता। ये पुराने व्यवस्था की घटना है, लेकिन नई व्यवस्था की घटना आप पढ़ेंगे तो पेंतेकोस्त के दिन प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और उन्हें ये सारे वरदान दिए। आप में से बहुतों को वरदान मिले हैं, लेकिन लोगों ने अपने वरदानों का सही इस्तेमाल नहीं किया है। पहली बात, उसकी परख नहीं है। दूसरी बात, शायद आत्मा में और गहराई से वो उतरे नहीं हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो आत्मा के वरदानों की समझ के लिए आप प्रार्थना करना। तो हर विश्वासी को वरदान दिए जाते हैं। अगर आप पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हर एक को जो वरदान मिला है उसे दूसरों की सेवा में उसका इस्तेमाल करो। बोलो आमेन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। ये सुंदर वचन है जो आपको शिक्षा देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। बाइबल क्या कह रही है कि आपको जो वरदान मिला है आप उसका उपयोग दूसरों की सेवा में करते जाएं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10, सुनिए ध्यान से। जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ आपने मुझे जो वरदान दिया है मैं उसे आपके अनुग्रह के द्वारा सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करूंगा। आमीन। उदाहरण के लिए फादर अशोक को प्रचार करने का वरदान मिला है, तो एक सुयोग्य भंडारी की तरह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको लोगों को सुनाऊं। आपको जिन्हें सत्संग में बैठने का वरदान मिला है, आपको जिन्हें पवित्र संस्कार को बैठने का वरदान मिला, उसे ग्रहण करने का वरदान मिला, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार सुयोग्य भंडारी की तरह उसका इस्तेमाल करना। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो महत्वपूर्ण सत्य क्या है? महत्वपूर्ण सत्य, वरदान केवल फादर के लिए नहीं, वरदान केवल संतों के लिए नहीं, वरदान हर विश्वासी के लिए है। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये वरदान आप सबके लिए। आप जो मुझे ऑनलाइन प्रार्थना में सुन रहे हैं, बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल से जुड़कर इस वक्त आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये सारे वरदान आपके लिए भी हैं। केवल संतों के लिए नहीं, केवल धर्म संघियों के लिए नहीं, केवल प्रचारकों के लिए नहीं, केवल याजकों के लिए नहीं, पर आप लोग धर्मियों के लिए जिन्हें प्रभु प्यार करता है, ये वरदान आप लोगों के लिए है। परमेश्वर किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। तो वरदानों में बढ़ने की पहली शर्त क्या है? वरदानों में बढ़ने की पहली शर्त क्या है? मैं समझता हूँ पहली शर्त है समर्पण, सरेंडर, सरेंडर करना।
रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 सुंदर वचन है। इस विषय में मैं इस वचन को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अध्याय 12 पद संख्या 1 और उससे आगे लिखा है, अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो पिता, धन्य है वो माता जो नित्य सवेरे उठकर सुवर्ण बेला में, भोर में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है या करता है, अपने बच्चों को समर्पित करता है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अभियोग नहीं लगाते, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, वरन उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हर पति को, हर पत्नी को सुबह भोर में उठकर 4 बजे नहा धोकर सबसे पहले उस परम आत्मा, परम ईश्वर के सामने घुटना टेक कर धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे सुंदर साथी दिया, जो मुझे समझ सकता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरी ज़रूरतों की देखभाल करता है, जिसके लिए तूने मुझे बनाया है और तूने मुझे जोड़ा है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये वरदान के लिए प्यारे भाइयों और बहनों धन्यवाद देना, क्योंकि वचन स्पष्ट करता है कि समर्पण में ही छुटकारा है, समर्पण में ही आशीर्वाद है, समर्पण में ही अनुग्रह आपको मिलता है और प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह आपको देता जाता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बिना समर्पण के आत्मिक आशीष नहीं मिलती, बिना समर्पण के अनुग्रह नहीं मिलता, बिना समर्पण के चंगाई नहीं मिलती। चंगाई आपको मिल जाएगी, लेकिन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही आप फिर से प्यारे भाइयों और बहनों उसी दुख में चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा चंगाई के लिए मत आना, जीवन को बदलने के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए, एक ऐसा वृक्ष बनने के लिए जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें प्यारे भाइयों बहनों सींचने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप पानी सोख लेती हैं। कभी कभी हम जब पहाड़ पर जाते हैं बड़ा असमंजस होता है, चट्टान के ऊपर पेड़ लगा है और वो हरा भरा है, हरा भरा है। क्या आप कभी उसे पानी देने जाते हैं? क्या आप उसे कभी पानी देने जाते हैं? कितने लोग पहाड़ों पर घूमने गए हैं और आपने देखा है कि वहाँ पर कितने सुंदर देवदार के वृक्ष, इतने ऊंचे ऊंचे पुराने, सैकड़ों साल पुराने वो वृक्ष हरे भरे हैं, उनकी जड़ें गहरी हैं, उन्हें सींचने की आवश्यकता नहीं, उनमें इतनी ताकत है कि वो अपने लिए नमी सोख लेती हैं। वैसे ही प्रभु का बच्चा है, वैसे ही प्रभु का दास है, वैसे ही धर्मी व्यक्ति है, वैसे ही मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों उसके अनुग्रह में बढ़ने वाला वो व्यक्ति है। तो प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ेंगे कि प्रार्थना ही आत्मिक वरदानों का द्वार है। आप लोग जो नित्य प्रतिदिन मंदिर में आकर बैठते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना आपके लिए वरदानों का द्वार खोलती है। याद रखना मेरे भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना आपके लिए वरदानों का द्वार खोलती है। इस वचन को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 14, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 14। सुंदर वचन है, इस वचन को हम सुनेंगे। चैप्टर 1 वर्स 14, ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा मसीह की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। कितने लोग घर में प्रार्थना में शाम को शामिल होते हैं या सुबह शामिल होते हैं? हाथ खड़ा करना। आमीन, आमीन। प्रभु आपको अनुग्रह आशीष प्रदान करे और आप लोग वरदानों में बढ़ते जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो घर प्रार्थना में सुबह और शाम एक होता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बाइबल कहती है प्रभु अपने दास की हड्डियों की रक्षा करता है, वो अपने दास को कब्र में गलने नहीं देगा, वो अनुग्रह प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन मेरे और आपके लिए, मैंने कहा कि हर परिवार अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करे,
तो वरदान कैसे जागते हैं? वरदान कैसे जागते हैं? हाउ कैन यू एक्टिवेट योर गिफ्ट्स? आप अपनी कृपाओं को, अपने वरदानों को एक्टिवेट कैसे करते हैं? आप में से सबको वरदान है, लेकिन सबने उसको क्या किया? ऑन नहीं किया, सबको ऑफ करके रखा हुआ है। फादर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, फादर सब काम करेंगे, फादर प्रचार करेंगे, फादर मध्यस्थता करेंगे, फादर एडोरेशन में खड़े होंगे, बस फादर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, सब कुछ होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी करेंगे तो प्यारे भाई और बहनों, सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो प्रार्थना के माध्यम से अपने वरदानों को सक्रिय बनाना, उपवास के माध्यम से वरदानों को सक्रिय बनाना, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा से अपने वरदानों को सक्रिय बनाना। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, प्रार्थना आत्मा के साथ मिलन है, और उसकी जो पराकाष्ठा है तब होती है जब मैं और आप उस अनुग्रह को महसूस कर लेते हैं, चंगाई को महसूस कर लेते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप सामर्थ्य से भरते हैं, और जब आप सामर्थ्य से भरते हैं तब क्या होता है? डर भाग जाता है, विश्वास जाग उठता है, वरदान सक्रिय हो जाते हैं, और खाली पात्र प्यारे भाइयों और बहनों भर जाता है, जैसे कि चेले आत्मा के वरदानों से भर गए। एक बार जब पेंतेकोस्त उनके जीवन में हो गया, अनुभव हो गया, फिर वो रुके नहीं, फिर वो बढ़ते गए, वो 12 लोग, और आज प्यारे भाइयों और बहनों पूरे विश्व में उन 12 लोगों ने प्रभु के इतने लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित किया। उन 12 लोगों के प्राणों की आहुति ने सब कुछ कर दिया, उनके समर्पण ने सब कुछ कर दिया। तो वरदानों को रोकने वाली चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हैं, जानते हैं वो क्या है? क्यों वरदान बढ़ते नहीं हैं? क्यों एक्टिव नहीं होते? क्यों वरदान में हम बढ़ नहीं पाते हैं? क्योंकि पाप हमारी जिंदगी में हमें घेरे रखता है। यशाया नबी अध्याय 59 पद संख्या 2, तेरा अधर्म तुझे मारता है, तेरे अधर्म ने तुझे ईश्वर से दूर किया है। पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, इसलिए हमारा वरदान जो आध्यात्मिक रूप से हमें मिला है वो सक्रिय नहीं हो पाता है। और दूसरा जो रोड़ा हमारे जीवन में आता है वो प्यारे भाइयों और बहनों है अविश्वास। अविश्वास की वजह से हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। लिखा है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 5, अविश्वास के कारण वहां पर ईसा कोई चमत्कार नहीं कर पाए। कहां पर? नाजरत में, अपने गांव में जब वो गए, क्योंकि उन्होंने कहा अपने गांव में, अपने देश में नबी का स्वागत नहीं होता, इसलिए नाजरत के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वरदान को पहचाना नहीं, गिफ्ट को पहचाना नहीं कि जो कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा है वो कौन है। तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि उसने हमें कौन सा आत्मा दिया? सामर्थ्य का आत्मा दिया है। आपके अंदर सामर्थ्य का आत्मा है। वचन को सुनना और ईश्वर के सामर्थ्य को पहचानना, वरदानों में बढ़ने का अभ्यास करना। एक खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है क्या करता है? दिन रात प्रैक्टिस करता है, तब जाकर उसे क्या मिलता है? मेडल मिलता है। आप लोगों को आत्मा का वरदान चाहिए तो दिन रात आपको प्रैक्टिस करना है, आपको वर्शिप करना है, घुटना टेकना है, ताली बजाना है, उठना बैठना सीखना है, उपवास करना सीखना, प्रार्थना करना सीखना, वचन को पढ़ना सीखना, सुनना सीखना, व्याख्या करना सीखना, तब जाकर आपको मेडल मिलेगा। कौन सा मेडल? ज्ञान का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, बोलने का वरदान, प्रचार करने का वरदान, वचन सुनाने का वरदान, सेवा करने का वरदान, दान पुण्य करने का वरदान, तब जाके आपको ये मेडल के रूप में मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग सेवकाई तो कर रहे हैं लेकिन आत्मा से भर के नहीं करते हैं, इसलिए वो सेवकाई फलवंत नहीं है, इसलिए वो सेवकाई फलवंत नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती है, फिर प्यारे भाइयों और बहनों वो समाप्त हो जाती है। तो वरदानों में बढ़ने का अभ्यास कैसे करेंगे? विश्वास का कदम उठाना। विश्वास का कदम, पहला कदम है प्रार्थना करना, बोलना,
अंगीकार करना, स्वीकार करना और सेवा करना। दूसरा, वचन का अध्ययन करना, मतलब वचन को पढ़ना, रोज पढ़ना, थोड़ा थोड़ा वचन रोज पढ़िए। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, ये वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार के जैसे है, ये हमारे हृदय के अंतरतम में जाता है, अस्पष्ट आहों को समझ लेता है। और जब आत्मा, प्यारे भाई और बहनों, रोता है, विनती करता है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता और अनुग्रह प्रदान करता है। तीसरा, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, अगर आप वचन उसमें पढ़ेंगे तो लिखा है, जो सुखी है वो प्रार्थना करे, जो दुखी है कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, रोगी है, बीमार है, कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, वे उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। और धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है, वो रोगी को बचाएगी, उसके असंख्य पापों की क्षमा उसे मिलेगी और इसी के साथ उसे प्रभु चंगाई प्रदान करेगा। और अंत में पवित्र आत्मा से रोज भरना और प्रार्थना करना। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, चाहे घर में हो, बाहर हो, गाड़ी में हो, सबसे पहले आत्मा से कहना, हे पवित्र आत्मा आइए, मुझे सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं प्रभु की हजूरी में खड़ा होने लायक बन जाऊं। आमीन।